अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर्स और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया जायज़ा इजलास, इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने ज़िले निर्मल में तरक्याती कामों का किया आगाज़, रियासत की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रहेंगे, KTR ने किया दावा। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक्याती कामों के आगाज़ और उनकी तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 7 अफराद ज़ेर हिरासत, 3 किलो गांजा जब्त, SOT LB नगर टीम की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने तेलंगाना के दौरे के दूसरे दिन ताज कृष्णा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, SPs और आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना भर में अमन की बरकरारी और शराब के अलावा रकम की मुंतकिली पर सख्त निगाह रखने की हिदायत दी है। इसके अलावा कई अहम उमूर पर भी मुज़ाकरात किए गए। बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के हमरा तेलंगाना के राय दहिंदों की ख़तई फहरिस्त का जायज़ा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव शर्मा से कांग्रेस कायदीन ने भी नुमाइंदगी की है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने साइकिलिंग टू वोट और वॉक टू वोट शऊर बेदारी में हिस्सा लिया। सुबह 5:30 बजे केबल ब्रिज के पास से इसका आगाज़ हुआ। आज इसी वजह से ब्रिज को बंद रखा गया था। अवाम में वोट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी करने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वज़ीर बल्दी नमोक्स KT रामाराव ने ज़िले निर्मल में ऑयल फॉर्म कंपनी का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा इंटीग्रेटेड मार्केट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मिशन भगीरथा और वाटर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह KTR ने अंजाम दिया। और जलसे-आम से खिताब करते हुए KTR ने BJP और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हो या मरकज़ी वज़रा हो या सोनिया गांधी या राहुल गांधी कितने भी रियासत के दौरे कर लें, रियासत की आवाम की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से तीसरी मरतबा भी KCR को ही वज़ीर आला बनेंगे। కేవలం అధికారుల కోసం కట్టుకున్న భవనాలు కాదు, దాని పక్కనే 2500 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయాల మీ మంత్రి గారి సారథ్యంలో ఇక్కడే మన నిర్మల్లోనే బ్రహ్మాండంగా కట్టుకున్నాం. ఇక్కడ 2500 కట్టుకున్నాం. మొత్తం నియోజకవర్గంలో నిర్మల్లో
మరొక 2500 దగ్గర దగ్గర 5000 ఇండ్లు బ్రహ్మాండంగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కట్టుకున్నాం. తాగునీటి కోసం ఎంత తన్లాట ఉంటుండే ఆనాడు ఒక్కసారి యాద్ చేసుకోండి. ఆనాడు తెలంగాణ రాకముందు మా ఆడబిడ్డలు ఇక్కడే ఉన్నారు. మీరందరూ ఆలోచన చేయండి, మా తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆలోచన చేయండి. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే భయం అవుతుండే. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఊళ్ళకు పోయేందుకు సర్పంచ్కు భయం, జెడ్పీటీసీకి భయం, ఎంపీపీకి భయం, ఎమ్మెల్యే కూడా భయమే. ఏడబోతే ఎక్కడ మహిళలు బిందెలు అడ్డం పెడతారో, కుండలు అడ్డం పెడతారో, ఊళ్ళకు పోగానే ఊరోళ్ళు ఎదురు తిరుగుతారో, ఎక్కడ బోర్లు అడుగుతారో, మోటార్లు అడుగుతారో, పైసలేమో లేవాయే, ఏం చెయ్యాలి తెలియని పరిస్థితి, తెలియని అవస్థ. ఒక మాట ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇవాళ. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళు అయింది దగ్గర దగ్గర తెలంగాణ వచ్చి, ఇప్పుడు అలవాటు పడ్డం. నాకు గమ్మత్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. నేను ఆ ట్విట్టరు, ఫేస్ वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने मुत्तहदा महबूबनगर के वनपड़ती ज़िले के हल्के असम्बली कोड़ंगल में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल और वनपड़ती में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा देवरकुंडा में 136 डबल बेडरूम मकानात की तक़सीम भी अंजाम दी गई। हरीश राव ने बताया कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में ख़वातीन को पीने का पानी हासिल करने के लिए क़तारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने घर घर पानी की सरबराही की है और सरकारी दवाखानों में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की, जबकि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाने के अलावा KCR किड शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए माली मदद भी फराहम की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के डिवीजन्स में तलबा और नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलकुंडे में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल किट्स, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स और बॉक्सिंग किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सीनियर कायदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील करता हूं कि आप जो मटेरियल लेके जा रहे हैं और इस मटेरियल को लेकर अच्छा इस्तेमाल करें और अच्छी प्रैक्टिस करें, चाहे फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का हो या जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉक्सिंग के जो ज़िम्मेदार है जनाब एजाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना से भी हटकर हिंदुस्तान लेवल में जाकर बॉक्सिंग के यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, जहाँ पर भी यहाँ से बच्चे जाते हैं सेलेक्ट होकर, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस यहाँ की जो अच्छी प्रैक्टिस है उसके बाद कामयाब होकर हमारे हल्के गोलकुंडा या कारवान के लिए आते हैं। उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ गोलकुंडे के अंदर सालार मिल्लत फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हालिया में 2 दिन पहले हमारे जो सब ग्राउंड के ज़िम्मेदार हैं जनाब सफदर पाशा साहब, उनकी मौजूदगी में फुटबॉल का और मैच हुआ वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो साबिक़ा प्लेयर्स थे हैदराबाद के या दीगर रियासत के, वो प्रोग्राम के अंदर भी शामिल थे। मैं समझता हूँ हर वक्त गोलकुंडा फुटबॉल ग्राउंड, सालार मिल्लत फुटबॉल ग्राउंड के अंदर साल के 12 महीने प्रैक्टिस की जाती है और वहाँ से बच्चे हिंदुस्तान लेवल अदर कंट्री को भी जाकर कामयाब होकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हल्के कारवान के अंदर हर उसके अंदर चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या बॉक्सिंग का हो या कराटे का हो, अल्हम्दुलिल्लाह कारवान के बच्चे कामयाब होकर हर वक्त आएंगे। यहाँ के प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूँ आज से 1 साल पहले जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स का इनाग्रेशन किया, साथ ही साथ
मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत 5 मुस्तहक़ीन में सीवरेज के मलबे की नक्कासी में इस्तेमाल होने वाली 5 गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुस्तहक़ीन को दी गई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौज़म खान ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स इन मुस्तहक़ीन से उनकी गाड़ियाँ किराए पर हासिल करेगा और उन्हें माहाना किराया अदा किया जाएगा। मौज़म खान ने कहा कि मजलिस हुकूमत की स्कीमों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस्तिफ़ादा पहुँचाने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। हुकूमत की हर स्कीम गरीब आवाम के घर पहुँचे, इसके लिए भी मजलिस के कॉरपोरेटर्स और वार्ड मेंबर्स कोशिशें कर रहे हैं। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दलित बंधु स्कीम थी उसके 5 बेनिफिशियर्स को जो दलित बंधु के तहत 10-10 लाख रुपए मिले थे और वो बेनिफिशियरी से गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को अगर वो बेनिफिशियरी अपने 10 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीद के देता है तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उस बेनिफिशियरी से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये गाड़ी ले लेता है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, और हर महीना तकरीबन 1,20,000 रुपये के तहत किराए के तौर के ऊपर उस बेनिफिशियरीज को मिलेंगे, जिसमें एक ड्राइवर होना चाहिए, 2 साफ़ सफाई करने के लिए आदमी होना चाहिए और गाड़ी है समझिए आप। उसके तहत आज इनाग्रेशन किया गया है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 गाड़ियों का और उसका प्रोग्राम रखा गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है और एक ही चीज़ है कि हम किस तरीक़े से आवाम को सहूलत पहुँचाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कभी भी नहीं चाहती वो दलित है, बीसी है, माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन है। हमारा मकसद ये है, या वो हैदराबाद पार्लियामेंट होने दीजिए या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए या हमारे डिविजन्स होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वर्कर, कॉरपोरेटर, एमएलए, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजहबी बुनियाद के ऊपर ये जमात को नहीं चलाते हैं। हम डेवलपमेंट के तहत इस जमात को चलाते हैं और उसका आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर फ़िरक़े के लोगों को लेकर, हर जमात के लोगों को लेकर, हर तबके के लोगों को लेकर इस महल्ले में हर वज़ा का डेवलपमेंट चाह रही है और उसी मकसद के संगात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है। हमारा मकसद ये है, जैसा आज दलित बंधु हुआ, हमारे दलित भाइयों को फ़ायदा हुआ, बीसी कॉरपोरेशन के तहत बीसी लोन्स दिए जा रहे हैं तो बीसी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, माइनॉरिटी लोन दिया जा रहा है तो मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, दीगर स्कीमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए उन्हें तकमील करने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न में तरक्याती कामों VDCC, CC रोड, ओपन जिम, न्यू वाटर पाइपलाइन, सिवरेज लाइन और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अकबर बाग डिवीज़न सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा GHMC बरकी और वाटर वर्क्स व सीवरेज बोर्ड के अहदेदार भी मौजूद थे। इब्तिदाई सदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के डिवीजन्स में तलबा और नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाक़ चंदूलाल बारादरी में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल किट्स, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स और बॉक्सिंग किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर दूध बौली मोहम्मद सलीम के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इसके बाद जनाब इमरान साहब, मोहम्मद इमरान बहादुरपुरा, सलमान शाह, सैयद कलीम साहब, आओ नसीर भाई। मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हर डिवीज़न को स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया है। जैसा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6 डिवीज़न्स है, 6 डिवीज़नों को उस एरिए के कॉरपोरेटर्स को बुलाकर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया है। जो भी एक लिमिट थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी जानिब से स्पोर्ट्स मटेरियल दिए, मगर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स उसमें थोड़ा सामान इजाफा करे और अपने अपने डिवीज़न के जितना भी यूथ जनरेशन है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो तमाम को अपनी जानिब से भी थोड़ा सामान भर्ती कर कर अपने अपने इलाक़ों में दिए हैं। ये जो प्रोग्राम था आज, एक तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का था, उसके बाद दूध बौली डिवीज़न के तहत ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगता। यहाँ के कॉरपोरेटर जनाब सलीम साहब आज ही अपने डिवीज़न के अंदर पूरा स्पोर्ट्स का मटेरियल हर यूथ ग्रुप्स को बुलाकर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सारे बातों के बाद एक ही बात कहना है आपसे, ये सारे जो भी काम होते हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी से होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नुमाइंदगी है हर शोबे में, हर तबके में है, या वो तरक्याती कामों का होने दीजिए या कोई गवर्नमेंट के स्कीमात का होने दीजिए या कोई महल्ले के डेवलपमेंट्स का होने दीजिए या इस एरिए में ब्रिजेस होने दीजिए या इस एरिए में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने दीजिए, स्विमिंग पूल्स होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह नुमाइंदगी करती है और उसी नुमाइंदगी का नतीजा देख सकते हैं कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी कोई चीज़ में कमी नहीं रखती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी हर चीज़ से आज बराबरी का हिस्सा रखती है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे और भी बातें होंगे, मैं आपके दरमियान में आऊँगा। शुक्रिया आप तमाम। कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा 6 अक्टूबर को और मरकज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह 10 अक्टूबर को रियासत तेलंगाना का दौरा करते हुए जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को महबूब नगर और निज़ामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए रियासत तेलंगाना में BJP को कामयाब बनाने के सिलसिले में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया था।
रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने गुज़िश्ता रोज़ निज़ामाबाद में वज़ीर आज़म की तरफ से BRS और वज़ीर आला से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि KTR को वज़ीर आला बनाने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आला बनाना हमारी पार्टी का मामला है और हमारे MLAs इसका फ़ैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आला बनेगा। इसमें वज़ीर आज़म की मदाखलत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। మాట్లాడవచ్చు అని చెప్పి నిన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడి కేసీఆర్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చిండ్రు, కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు. కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసేది ఉంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి మేమెందుకు పోవాలి? దేనికోసం పోవాలి? మా దగ్గరనే మా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. చేయాలనుకుంటే అది పార్టీ నిర్ణయము, ఎమ్మెల్యేల నిర్ణయం తప్ప ప్రైమ్ మినిస్టర్ పర్మిషన్ ఎవరికి అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ ఆ మాత్రం ఇంగితం లేకుండా మాట్లాడితే మరి ఏమంటారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది, మున్సిపల్ ఎలక్షన్ల ముందు కేసీఆర్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలిసిండంటే మరి ఎందుకు చెప్పలే ఇప్పటిదాకా? ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాం? तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ अदालत में समाअत हो रही है और रेवंत रेड्डी का जेल जाना तय है। कोडंगल में जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहकीकात करवाने का फैसला सुनाया था और जब मुकदमे का फैसला आएगा रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। हरीश राव ने यह भी कहा कि जल्द ही BRS पार्टी का मंशूर 16 अक्टूबर को वज़ीर आला KCR जारी करेंगे। अपोजिशन का दिमाग मुंजमद हो जाएगा और वज़ीर आला KCR हैट्रिक करेंगे। పోయినసారి రైతు బంధు 4000 ఇచ్చిండు, మళ్ళా గెలిస్తే 5000 అన్నాడు. వచ్చిందా లేదా 5000? పోయినసారి పింఛన్ 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు, మళ్ళా గెలిస్తే 2000 ఇస్తా అన్నాడు. 2000 చేసిండా లేదా? ఆడపిల్ల పెళ్లికి 50000 ఉండే కళ్యాణ లక్ష్మి గెలిస్తే 1,00,000 చేస్తా అన్నాడు. 1,00,000 చేసిండా లేదా? ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, చెప్పిన ప్రతి పని చేసిండు కేసీఆర్. రేపటికి కూడా కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది. ఇలా ఎవడు ఎన్ని ట్రిక్కులు చేసినా హ్యాట్రిక్ కేసీఆర్దే, డౌటే లేదు. కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతుంది. ఆ శుభవార్త కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. పోయినసారి 4ను 5 చేస్తాడు, 5 చేసిండు. 1000 2000 చేస్తాడు, 2000 చేసిండు. మరి ఇప్పుడేం చెప్తాడో చూస్తామిగా. రెడీగా ఉండండి. అక్టోబర్ 16 వరంగల్లో బహిరంగ సభ ఉన్నది. దాంట్లో చెప్తాను కేసీఆర్ చెప్పిండు. BRS మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది. BRS మేనిఫెస్టో వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవాల్సిందేగా. మైండ్ బ్లాకే. ఎందుకంటే మాట అంటే మాట కేసీఆర్ది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళది అంతా జూటా. SOT LB नगर टीम ने साहिती नगर सरूनगर पुलिस स्टेशन हदूद में गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में लिया। SOT टीम के मुताबिक गांजे के 45 पैकेट्स और 1 किलो 800 ग्राम गांजा जुमला 3 किलो जब्त किया गया। बाद अज़ां SOT टीम ने मुलज़िमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने सरखी की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से नुखरवी जेवर के अलावा भारी मुलबसात भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लोकेश राव उर्फ गोलू मुतवत्तिन छत्तीसगढ़ को हिरासत में लिया गया, जो पेशे से बावर्ची है। मेहदीपट्टनम में वाक़ एक मॉल की दीवार में शिगाफ करते हुए उसने सरखी की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने उसे नामपल्ली रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया।
साहिबजादगान ट्रस्ट के इस्तिफादा कुनिंदगान ने छठे निज़ाम के नवासे प्रिंस रौनक यार खान पर अपना एतमाद ज़ाहिर करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि वह गरीबी और कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे साहिबजादगान की माली इमदाद करेंगे। साहिबजादा शफीउल्लाह खान, साहिबजादा मीर साबित अली खान और साहिबजादा मीर आबिद अली खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साहिबजादगान प्रिंस रौनक यार खान से इमदाद कबूल करना चाहते हैं, ताहम ख़ानदान ही के कुछ शरपसंद अफराद इसकी मुखालिफत करते हुए साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मज़कूरा साहिबजादगान ने मजलिस क़ायदीन से भी अपील की है कि वो इस सिलसिले में उनका ताउन करें। इस मौके पर साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत, एडिटर साहिबजादा टाइम्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साहिबजादा शफीउल्लाह खान रौनक यार जंग वाक़ई बेचारे मुस्तहिक़ आदमियों को पैसे दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं हमारी। ये पायगा वाले खलीफा शाह के जहाँ है ना नवासे है के बीच में जो साहिब है साहिबजादे इन्हों हरासमेंट कर रहे हैं। इन्हों हाई कौन, इन्हों अपना नाम दाखिल करो, कार्ड इशू करो। हाई कौन भाई, हम असद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अकबरुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इनकी जो गुंडागर्दी चल रही है। रौनक यार खान और मुबारक साहब के ताल्लुक से जो आप कर रहे हैं ये बिला फजूल बेकार बातें हैं। वो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, वो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं। आप उसको रोकने वाले होते कौन? आप पहले तो साहिबजादे है ही नहीं, लिहाजा ये नाहक के लोगों को भड़का रहे, साहिबजादगान को गुमराह कर रहे। कोई आज तक कोर्ट को अभी तक कुछ हुआ नहीं, आप चुप तो भी 5 घंटा कर रहे कि कोर्ट। मैं साहिबजादा मीर साबित अली ख़ान 35-40 साल से साहिबजादों की खिदमत कर रहा हूँ और 35 साल से साहिबजादा ट्रस्ट में बैठता हूँ और तमाम साहिबजादों से मैं वाकिफ़ हूँ। और जो है रौनक यार खान साहब कुछ साहिबजादों की मदद करना चाह रहे हैं, तो चंद साहिबजादे शरपसंद अनासर जो है उसको नाकाम करना चाह रहे हैं, मगर वो नाकाम नहीं होता। हम कोशिश जारी रखे हैं। रौनक यार खान साहब को 9th निज़ाम मुकर्रर कर दिए हैं। हम किसी को एतराज़ नहीं है, लेना चाह रहे हैं और गरीब साहिबजादों का उन्हें फ़ायदा कर रहे हैं बस। रोहम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन में आला तालीम के साथ स्कॉलरशिप के बेहतरीन मौक़े हैं और क़ानून की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी लंदन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के आला अहदेदारों मिस्टर गैलिम रिचर्ड, मिस्टर मोहित गंभीर, मिसेज़ वैधी मिस्त्री ने पार्क होटल में मुनक़िदा एक सेमिनार के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी की 180 साल तारीख़ है, जहां 145 ममालिक के 10,000 तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि यूनिवर्सिटी में 85 कोर्सेस और 6 एकेडमिक स्कूल्स और फैकल्टीज़ मौजूद हैं। सांवरिया एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की जानिब से इस इवेंट का अहतमाम किया गया था। मिस्टर राजेश गोयल ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि डायरेक्टर मिसेस संगीता गोयल के अलावा दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। The symbol of Hyderabad. Very mystery all day long. Number 1 in the UK for law here. If you can. So number 1 in the UK for law. So is there any agency on which parameters? रोहम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये मेन लंदन में बसी हुई है। इसका 54 एकड़ का कैंपस है, जो कि सबसे बड़ा कैंपस है लंदन यूनिवर्सिटी का। जो भी लड़के यहाँ पढ़ने को जाते हैं उनको 1 ईयर का प्लेसमेंट मिलता है। और यहाँ पे जो भी जितने भी बच्चे हमारे पास से गए, करीब अभी तक 1000 बच्चे गए, सबके सब बच्चे वहाँ जाके बहुत ही सेटिस्फाई है और बहुत ही खुश है। सांवरिया एजुकेशन कंसल्टेंसी 4 बार से वर्ल्ड नंबर 1 आ रही है इस यूनिवर्सिटी के लिए। 4 बार से हमने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ रोहम्पटन के लिए भेजे। शुक्रिया। National Education Services. Today I am pleased to be here in Hyderabad along with Guillaume Richard, Neil Haddock and Mohit Gambhir. We are here to launch our new course MBA in Healthcare Management.
and we're here to celebrate the growth of the University of Roehampton in India. We'll be talking about the offerings at the University of Roehampton and give a short presentation on how life would be at the university. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर्स और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया जायज़ा इजलास, इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KTR ने ज़िले निर्मल में तरक्याती कामों का किया आगाज़, रियासत की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रहेंगे, KTR ने किया दावा। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों के आगाज़ और उनकी तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 7 अफराद ज़ेर हिरासत, 3 किलो गांजा जब्त, SOT LB नगर टीम की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।